नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर पवन नामेवार सर बैठे हुए हैं। जनरल फिजिशियन है और बीएम शाह अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी से जब बरसात के मौसम में हम प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें हमारे को होती हैं। आज उस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ अलग मुद्दों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे नामेवार सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। धन्यवाद मुझे चैनल पे मौका देने के लिए। अभी बरसात का सीजन चालू हो गया है और बरसात के सीजन में जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये जैसी बीमारियों के पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। इनके लक्षण क्या रहते हैं और इनसे कैसे बचाव किया जाए ये हम बताएंगे आज में। सर, तो पहला सवाल हम बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसा कहा जाता है और बरसात में उनको बहुत केयर करने की जरूरत है। माँ बाप बच्चों को कैसे बचाएं इस बदलते मौसम में? मेनली बच्चों का इस सीजन में संक्रमण इसीलिए हो जाता है क्योंकि जैसे खाते वक्त वो ज्यादा चीजों के बारे में सोचते नहीं है, ठेले से बाहर से लेके खाना खाते हैं। ऐसे वक्त में उनको कोशिश कीजिए कि वो बाहर का खाना ना खाए और बाहर का पानी भी ना पिए। उनके साथ जाते वक्त स्कूल वगैरह जाते वक्त एक बोतल भर के पानी दे दीजिए और उसी से पानी पिए और पानी पीते वक्त कोशिश कीजिए कि पानी उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पीजिए और बाहर का खाना टोटली इस सीजन में अवॉइड करिए। इसी से टाइफाइड जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं। सर, पानी बॉईल करके आपने पीने की बात, ये आजकल बहुत सारे ऐसे इंतजाम हैं जैसे आरओ, यूवी, इस तरह की मशीनें आ गई हैं। उन मशीनों के पानी और ये घर का जो बॉईल किया हुआ पानी है जो आप बता रहे हैं, क्या फर्क होता है इससे? देखिए, आरओ और यूवी फिल्टर जो वाटर रहते हैं इसमें काफी हद तक बैक्टीरिया और वायरसेस कम हो जाते हैं, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो बॉइल वाटर रहता है, एक टेम्परेचर पे बॉइल होने के बाद उसमें बैक्टीरिया और वायरस रहने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, इसलिए हम हमेशा बॉइल वाटर ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जानकारी है। बॉयल वाटर जो होता है वो आरओ और यूवी फिल्टर से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि जब पानी को गर्म किया जाता है उसके सारे बैक्टीरिया लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन आरओ और यूवी में बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं। सर का कहना है तो आप इसे जरूर फॉलो करें और इस बदलते मौसम से आप बच सकते हैं। सर, ये तो हुई बच्चों की बातें, लेकिन ये जो मौसम है, मौसम सभी वर्ग के लिए हानिकारक होता है। खान पान में किस तरह का खान पान लेना चाहिए, घर में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। वही है, बड़ों को भी, जैसे बच्चों को भी बाहर का चीजें अवॉइड करनी चाहिए वैसे बड़ों को भी बाहर का खाना टोटली इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए। घर में भी खाते हो तो कोशिश कीजिए कि वो फ्रेश बना हुआ रहे। पानी पीते वक्त स्पेशली ध्यान रखें कि उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पिए और ऑयली मसालेदार चीजें मत खाइए। इसी सीजन में इसीलिए देखे होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो सावन का महीना बरसात के सीजन में इसीलिए रखते थे, उपवास इसीलिए रखते थे कि वो कोशिश करते थे कि हम जितना कम खाए और जितना चीजें हम नेचुरल चीजें खाए, जो भी इस सीजन में फल फ्रूट आएंगे वो चीजें खाइए और जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड ये सब चीजें अवॉइड करिए और पेट को जितना आराम दे सकते हो आराम दीजिए और जितनी फ्रेश ताजा चीजें रहती है वो खाइए, खाना भी फ्रेश खाइए और जंक फूड, फास्ट फूड जितना अवॉइड कर सकते हो करिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, जो आध्यात्म का जीवन होता है उससे भौतिक जीवन भी जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्शन आपने बताया सर कि एक महीना उपवास, भक्ति भी हो गई और आपने अपने आप को उन सब चीजों से बचा लिया जिनसे आपका नुकसान हो सकता है। सर, यूथ की बात करते हैं। यूथ आज किसी की नहीं सुनता, अपने मस्ती में मस्त है। हर बार पार्टियां होना और बाहर के जंक फूड और ये जो फास्ट फूड है, इसको खा करके ये जबरदस्ती अपने परिवार में कहीं ना कहीं दुख तकलीफ का कारण बनते हैं, बीमार होते हैं, फिर उनको लेकर के अस्पताल जाना पड़ता है। उनको अगर बचना हो, यूथ के लिए क्या संदेश देंगे? आजकल हमने देखा है कि जो यूथ है उनमें फास्ट फूड, जंक फूड इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। जैसे पिज्जा खाए, मोमोज खाए, जंक फूड खाए, बाहर पानी पूरी वगैरह खा लिए, जो भी फास्ट फूड आइटम रहते हैं वो बहुत ज्यादा तरीके पे प्रिफर करते हैं। अब ये सब चीजें जब बनती है तो उसके ऊपर उतना हाइजीन का ख्याल नहीं दिया जाता। जैसे हाथ धो के बनाए प्रॉपरली चीजों को, पानी जैसे मटेरियल जैसे उसकी जो भी चीजें यूज होती है उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसका कोई
ये नहीं रहता, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखे होंगे उसी हाथ से मिलाते हैं, उसी हाथ में धोते हैं और उसी हाथ से आपको सर्व भी किया जाता है। जैसे मोमो की चटनी उसी हाथ से दे दिए, पानी पूरी का पानी उसी हाथ से आपको दे दिए, तो इससे क्या होता है कि दूषित इससे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा इसका जो है टाइफाइड नाम की बीमारी है, उसमें जो बैक्टीरिया जो रहते हैं, टाइफाइड के बैक्टीरिया एक दूषित पर्सन से दूसरों को खाने के जरिए जो पहुंचते हैं, और इसमें एक बार टाइफाइड होने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान करता है और कॉम्प्लिकेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें कंटिन्यू फीवर आ सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में इसमें आतड़ी वगैरह फटने के, अल्सर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड बाहर का जितना अवॉइड कर सकते खाइए, घर का सात्विक भोजन कीजिए और फ्रेश खाना खाइए, उसी से आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों, छूत की बीमारी है, अगर आपको ये होती है तो आपके द्वारा जो खाना खाया जा रहा है, आपके हाथों से जो हो रहा है, वो अगर दूसरे से अगर टच होता है या संपर्क में आता है तो उसे भी ये बीमारी हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए। सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर जागरूक रहेंगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। सर, बरसात का मौसम की बात कर रहे हैं, डेंगू मलेरिया तो हो ही गया, आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी, लेकिन सर अगर हम बीमारियों की बात करें तो इस मौसम में क्या क्या बीमारियां देखने को मिलती हैं? जैसे बरसात के मौसम में है कॉमनली सर्दी, खांसी, बुखार, जो वायरल फीवर रहते हैं वो भी ज्यादातर रहते हैं। इसके साथ साथ अलग से बीमारियां जो रहती है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। और एक बीमारी रहती है जो दूषित पानी पीने की वजह से रहती है, हेपेटाइटिस। इसमें दो चीजें रहती है, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ये मेनली दूषित पानी पीने की वजह से होता है। इसको भी अगर बॉयल वाटर आप पियोगे बॉयल करके, तो इससे भी आप बच सकते हो। और स्पेशली जब मलेरिया, डेंगू, ये मेनली मच्छर काटने की वजह से होते हैं, तो इसमें आपको बचाव के लिए सोते वक्त मच्छरदानी यूज करिए। और जहां पे भी घर में ऐसे जहां पे मच्छर पनप सकते हैं, ऐसी चीजों को मत रखिए। और वो जो पानी का साठा रहता है उसको अच्छे से करिए कि वहां पे मच्छरों का पैदाश ना हो। दोस्तों, नगर निगम भिलाई भी अपनी ओर से प्रयास करता है इन दिनों में कि बरसात का पानी, साफ पानी जो है जमा नहीं होना चाहिए आपके घर में, क्योंकि सर मलेरिया के जो मच्छर होते हैं साफ पानी में ही पनपते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो पानी का जमावड़ा ना होने दे, और अगर पानी जमा है, घर के आसपास नालियां हैं, तो उसमें जले हुए तेल का छिड़काव अवश्य करें। और दोस्तों, कूलर एक बहुत बड़ी समस्या है। कूलर में हम अभी भी पानी भर करके रखते हैं, बरसात का पानी भी उसमें आता है। कूलर के पानी को आप खाली कर दीजिए, क्योंकि बरसात में ऐसा कहा जाता है कि कूलर को बगैर पानी के ही चलाना चाहिए। और अगर पानी भरा है दोस्तों, तो हर 3 दिन में, हर 4 दिन में या 1 हफ्ते में सही, लेकिन उसको खाली करके उसे जरूर सुखा करके दूसरा पानी भरें, ताकि आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। सर, बावजूद सावधानियों के अगर व्यक्ति बीमार पड़ ही जाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सर बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर बने हुए हैं कि आपको ये हो जाए तो ऐसा कर लीजिए, वो हो जाए तो वैसा कर लीजिए। सर, इसका मतलब आप हमें समझाइए, और व्यक्ति को क्या करना है अगर वो बीमार हो जाए? जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इन बीमारियां है, ये बीमारियां खतरनाक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस और मरीज खराब होने की भी ज्यादा शक्यता रहती है। इसीलिए जब भी ठंड लेके बुखार आए, उल्टी या दस्त बहुत ज्यादा हो, तो इसमें घरेलू उपचार या इंटरनेट से लेकर या गूगल से लेकर उपचार मत कीजिए। त्वरित किसी एमडी डॉक्टर से, नजदीकी हॉस्पिटल से संपर्क करें और उचित इलाज लें। सर, आपसे अगर संपर्क करना चाहें हमारे दर्शक, अगर बीमार पड़ जाएं, तो कहां और कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, मैं डॉक्टर पवन नामेवार, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ बीएमसी हॉस्पिटल में। मैं 10 से 4 डेली सेवाएं देता हूँ। दोस्तों, नामेवर सर की अगर सर्विस लेना है तो आप 10 से 4 किसी भी दिन इतवार छोड़ करके आप आ सकते हैं बीएमसी अस्पताल, और अपने बीमारियों का, अपनी परेशानियों का इलाज इनसे बखूबी पा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरसात के सीजन के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। हम अन्य किसी और बीमारी को लेकर के आपसे जरूर फिर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी साथी संदेश इनका मैं हार्दिक धन्यवाद बोलता हूं, जिन्होंने मुझे चैनल पे आने का और मेरे विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। दोस्तों, बरसात के सीजन में होने वाली परेशानियों से हमने आपको अवगत कराया, उसकी जानकारी भी दी और उसके इलाज भी बताया। सर ने जैसा बताया कि इसका निराकरण क्या से हो सकता है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।